Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I am Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys देखिए कई बार क्या होता है महिलाओं का ओव्यूलेशन हर महीने हो रहा होता है, हेल्दी हो रहा होता है, एक ओवरी से अंडा बाहर निकलता है, एग भी फर्टिलाइज होता है। बट एग फर्टिलाइज होने के बाद या तो इम्प्लांट नहीं हो पाता है, अगर इम्प्लांट हो गया तो मिसकैरेज हो जाता है। तो इस कंडीशन में महिलाओं को समझ नहीं आता है ये महिलाओं के साथ क्यों हो रहा है, कैसे महिलाएं अपने इम्प्लांटेशन को रोकें, कैसे सक्सेसफुली बच्चे को गर्भ में आरोपित करवाएं, कैसे 9 महीने की हेल्दी प्रेगनेंसी को सस्टेन करें। देखिए ओव्यूलेशन को रेगुलेट करना और या ओव्यूलेशन को हेल्दी करना या ओव्यूलेशन को जानना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करते हैं, अगर आपको ओव्यूलेशन हर महीने नहीं भी हो रहा है तो ओव्यूलेशन रेगुलेट होने लग जाता है। और ओव्यूलेशन को जानने के लिए आजकल बहुत सारी चीजें हैं, फॉलिकुलर स्टडी करवा सकते हैं, अपने सिम्टम्स को नोटिस कर सकते हैं, ओव्यूलेशन किट का यूज कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो कब हो रहा है, या फॉलिकल ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये चीजें तो आपको मालूम पड़ जाती हैं, बट उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो आपको नहीं पता चलता है। आप ये नहीं जान सकते कि एग फर्टिलाइज होके मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, या एग फर्टिलाइज होके फैलोपियन ट्यूब में कहाँ तक पहुंचा है, यूट्रस तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। ये जानकारी तभी आपको हो पाती है जब आपका इम्प्लांटेशन सफल होता है, जब बच्चा आरोपित हो जाता है, या बच्चा आरोपित नहीं होता है तो आपका पीरियड ब्लीडिंग शेड होना शुरू हो जाता है। अगर बच्चा आरोपित होता है तो अल्ट्रासाउंड में आपको दिख जाएगा कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में 2 डार्क पिंक लाइनें आपको दिखाई देती हैं। बट कई बार महिलाएं एग फर्टिलाइज होने के बाद कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से बार बार महिलाओं का इम्प्लांटेशन फेल होता है, या बार बार मिसकैरेज हो रहे होते हैं, या गर्भ में सफलतापूर्वक बच्चा ठहर नहीं पाता है। तो वो क्या गलतियां हैं, आज इस वीडियो में उन्हीं गलतियों के बारे में बात करने वाली हूँ, जिससे आप ये गलतियां ना करके अपने प्लांटेशन को सफल बना सकते हैं और 9 महीने की हेल्दी प्रेगनेंसी को विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन सस्टेन भी कर सकते हैं। क्योंकि कई चीजें महिलाओं को नहीं पता होता है जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रही होती हैं, आमतौर पे पहली प्रेगनेंसी में। तो गाइस देखिए, सबसे पहला जो आप गलतियां करते हैं, अपने डाइट में हर्बल टी का यूज करते हैं। देखिए ओव्यूलेशन से पहले अगर हर्बल टी आप ले रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुलसी की चाय तक आपको नहीं लेनी है। देखिए तुलसी की जो चाय है बहुत ही अच्छा है, उसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, पर ओव्यूलेशन के बाद का जो फेज होता है, इम्प्लांटेशन का फेज या अर्ली प्रेगनेंसी का फेज, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है और बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है। क्योंकि इस टाइम पे अगर बच्चा इम्प्लांट हुआ है तो बच्चे को थोड़ा मजबूत होने में टाइम लगेगा, क्योंकि वहां पे वो कच्चा है। कोई भी आप प्लांट को भी ग्रो करते हैं तो उसे मजबूत होने में टाइम लगता है। उसी तरीके से बच्चा जब आरोपित होता है उसे मजबूत होने में 3 महीने का टाइम लगता है। जो 3 महीने का अर्ली फेज का टाइम होता है गाइस, इस टाइम पे मिसकैरेज के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अगर आप अपनी डाइट में तुलसी की चाय ले रहे हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि इसमें ये हॉट नेचर फूड में आता है, इसमें गर्माहट ज्यादा होती है। और इसके साथ साथ गाइस तुलसी यूट्रस में कंट्रैक्शन को भी पैदा करता है, जिससे यूट्रन ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं और मिसकैरेज होने के चांसेस भी होते हैं। इसे ओव्यूलेशन के बाद आपको तुलसी की चाय, तुलसी के पत्ते, आपको कोई भी ऐसी चीज में नहीं लेने हैं, अपनी डाइट में नहीं लेने हैं। तुलसी का पानी नहीं, तुलसी की चाय नहीं, तुलसी का कुछ भी आपको ओव्यूलेशन के बाद नहीं लेना है। और साथ में मोस्ट ऑफ द हर्बल टी में स्टेरॉइड होता है, और स्टेरॉइड भी प्रेगनेंसी में बिल्कुल सही नहीं रहता है, एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं रहता है। इसीलिए हर्बल टी, ग्रीन टी आपको ओव्यूलेशन के बाद अवॉइड करनी है। इसके साथ आपको एलोवेरा रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं लेना है, एलोवेरा जूस नहीं लेना है। एलोवेरा किसी भी फॉर्म में अपनी की डाइट में नहीं जाना चाहिए ओव्यूलेशन के बाद, इम्प्लांटेशन फेज में या अर्ली प्रेगनेंसी के फेज में, क्योंकि ये भी आपके यूट्रस में संकुचन को पैदा करता है। इस केस में भी आपके यूट्रस से ब्लीडिंग हो सकती है और ये बहुत बड़ा कारण है मिसकैरेज होने का है। इसके साथ आपको ड्रम स्टिक नहीं लेनी है। ड्रम स्टिक होता है सहजन की फली, क्योंकि इसमें एक कंपाउंड होता है जिसे हम बोलते हैं अल्फा सिस्टेरॉल। ये एस्ट्रोजन की तरह काम करता है। अगर अर्ली फेज में जहां प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़नी चाहिए वहां एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है, तो इससे आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है या अर्ली मिसकैरेज हो सकता है। तो ड्रम स्टिक नहीं लेनी है। और इसके साथ आपको पटेटोज आपको बिल्कुल लेने हैं, बट
आपको स्प्राउटेड पोटैटोज, जिस पोटैटो में से बीज टाइप के निकल जाते हैं ग्रीन ग्रीन कलर के, वो बिल्कुल भी अपनी डाइट में नहीं लेना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, टॉक्सिन्स आ जाता है, सेलोनिन नाम का कंपाउंड आ जाता है, जो बच्चे की ग्रोथ के लिए और प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहता। आपको सीसमे सीड्स यानी तिल के बीज बिल्कुल भी नहीं लेने हैं अपनी डाइट में अर्ली फेज में, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण है बच्चों को अबॉर्ट करने का। और मेनली जो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं वो सीसमे सीड का यूज करते हैं। तो सीसमे सीड्स बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप बच्चा चाहते हैं और अर्ली फेज में सीसमे सीड्स का ज्यादा इंटेक अपनी डाइट में कर रहे हैं, तो ये आपके बच्चे को अबॉर्ट कर सकता है, तो बहुत बड़ा डेंजर है। इसके साथ आपको एनर्जी ड्रिंक, ये नहीं कि आपको प्रेगनेंसी में आप लेजी फील कर रहे हैं, आपको हर टाइम फटीग लग रही है तो आप एनर्जी ड्रिंक पी लें या सोडा ड्रिंक पी लें, ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इसमें बहुत अमाउंट में कैफीन होता है। सबसे पहले कैफीन बिल्कुल भी सही नहीं है प्रेगनेंसी के, ना ही बिल्कुल सेफ है, और इसके साथ साथ में बहुत अमाउंट में शुगर भी होता है, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को भी खराब करता है। तो इससे अगेन कॉम्प्लिकेशन के चांसेस प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं और कई बार मिसकैरेज भी हो जाता है। और इसके साथ आपको पीच यानी आड़ू में मेनली जो डेंजर का कारण होता है, उसमें आपने जब आड़ू देखा होगा तो उसमें हल्के हल्के से बाल होते हैं, वो डेंजर क्रिएट कर सकते हैं। उससे महिलाओं में के यूट्रस में से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग हो रही है तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहे हैं, और इसके साथ साथ इसमें आपको एलर्जिक थोड़ा रिएक्शन हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, या इचिंग हो सकती है, या आपको बर्निंग सी सेंसेशन भी फील हो सकती है अर्ली फेज में अगर आप आड़ू का सेवन कर रहे हैं, जो आपके मिसगैरेज का कारण बन सकता है। इसके साथ देखिए, ब्रिंजल कुछ केसेस में सही रहता है, बट कुछ केसेस में सही नहीं रहता है। अगर आपको ऑलरेडी ब्रिंजल से यानी बैगन से शिकायत है, अगर अपनी डाइट में आप लेते हैं, कुछ एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो आपको इसे अर्ली फेज ऑफ प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो फाइटो हार्मोन्स होते हैं जो आपकी पीएमएस के प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं, और इसके साथ साथ ये आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी स्टिमुलेट करता है, जिससे पीरियड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर पीड़ा आएगा तो प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती है। इसके साथ आपको कटहल नहीं लेना है, आपको रॉ स्प्राउट्स यानी कच्ची चीजें अवॉइड करनी चाहिए। जो कच्ची चीजें होती हैं उनमें बैक्टीरिया रह जाता है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बच्चे तक इन्फेक्शन पहुंच रहा है तो वो एम्ब्रियो की ग्रोथ को, प्रेगनेंसी को खराब कर सकते हैं। और इसके साथ फ्रूट्स में मेनली पपाया एंड पाइनएप्पल तो आमतौर पे लोगों को पता रहता है कि नहीं लेना है, बट इसके साथ साथ अपनी डाइट में आपको लीची नहीं लेना है, क्योंकि लीची भी हॉट नेचर फूड्स में आता है। अगर एक लीची लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ज्यादा लीची अपनी डाइट में ले रहे हैं तो इससे आपकी बॉडी में गर्मी बढ़ेगी, और साथ ही साथ इसमें बहुत अमाउंट में शुगर होता है, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खराब कर सकता है। और ग्रेप्स में भी, ये भी एक हॉट नेचर फूड है, तो इसे भी आपको ज्यादा अपनी डाइट में नहीं लेना है। यानी हॉट नेचर फूड्स जितना हो सके अपनी डाइट में कम लीजिए। ज्यादा जो स्पाइसी फूड आप लेते हैं उससे भी आपकी बॉडी में हीट ज्यादा पैदा होती है, इसीलिए ज्यादा स्पाइसी, ज्यादा हॉट फूड्स और हॉट नेचर फूड्स अलग होते हैं, हॉट फूड अलग होता है, तो दोनों ही आपको नहीं लेने हैं। इवन अगर आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, जो बहुत अच्छी चॉइस है प्रेगनेंसी में, बट ड्राई फ्रूट्स भी आप अगर भिगो के लेंगे तो उसकी जो गर्म तासीर है वो ठंडी हो जाती है, और उसके फायदे आपको और ज्यादा मिलते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, सभी सावधानियां बरतनी है, तभी जाके जो आपका इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है, गर्भ रुकने में दिक्कत आ रही है, गर्भ नहीं ठहर पा रहा है, तो हो सकता है इनमें से कोई ना कोई गलतियां आप अनजाने में कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो ये गलतियों को आप ना कीजिए, अनजाने में भी ना कीजिए, और अर्ली फेज में तो बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि अर्ली फेज में ही मिसकैरेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इन सभी सावधानियों को बरत के आप अपने मिसकैरेज के चांसेस को तो रोक सकते हैं, साथ में 9 महीने की हेल्दी प्रेगनेंसी को भी सस्टेन कर सकते हैं। यही आज का वीडियो। होप करती हुई वीडियो बहुत सी महिलाओं को पसंद आएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।